समाजवादी पार्टी से अयोध्या नगर निगम के मेयर का प्रत्याशी बनाए जाने पर डॉक्टर आशीष पांडे दीपू ने शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया है और अखिलेश यादव को विकास पुरुष बताया है। अयोध्या से मेयर का टिकट मिलने के बाद डॉक्टर आशीष पांडे ने कहा कि सपा जनहित के मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी। अयोध्या में विकास के नाम पर व्यापारियों का उत्पीड़न हो रहा है। उनकी दुकानें तोड़ी गईं, उनके मकान तोड़े गए, इसके बाद उन्हें उचित मुआवजा भी नहीं दिया गया। चुनाव में पार्टी व्यापारियों का मुद्दा उठाया जाएगा। डॉक्टर आशीष पांडे ने कहा कि वर्तमान सरकार व्यापारियों का उत्पीड़न कर रही है। विकास के नाम पर अयोध्या वासियों के साथ छल किया गया है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी विकास करने वाली पार्टी है। आज अयोध्या का व्यापारी परेशान है, किसान परेशान है, गरीब परेशान है। सपा आम जनमानस के मुद्दे को लेकर नगर निगम का चुनाव लड़ेगी। अयोध्या गंगा जमुनी तहजीब की नगरी थी और रहेगी। डॉक्टर आशीष पांडे दीपू सपा के पूर्व विधायक जयशंकर पांडे के पुत्र हैं और पूर्व राज्य मंत्री पवन पांडे के ममेरे भाई हैं, जिन पर अखिलेश यादव ने भरोसा जताया है। अयोध्या में निकाय चुनाव की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और दूसरे चरण में यहाँ पे चुनाव है। समाजवादी पार्टी में भी अयोध्या से महापौर के प्रत्याशी की घोषणा कर दी है और हमारे साथ मौजूद हैं जो बिहार के प्रत्याशी हैं महापौर जी डॉक्टर आशीष पांडे उर्फ दीपू जी। आइए इनसे बात करते हैं कि क्या प्राथमिकताएँ रहेंगी और किस तरह से चुनाव मैदान में हैं और क्या मुद्दा रहेगा आपका और किस तरह से चुनाव की तैयारियाँ। देखिए सर्वप्रथम मैं हमारे शीर्ष नेतृत्व हम लोगों के नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझको और मेरे जैसे समाजवादी सिपाही के ऊपर भरोसा किया और मुझे यहां से महापौर का प्रत्याशी बनाया और घोषित किया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। देखिए मुद्दा सार्वजनिक है, किसी से छुपा नहीं है। आप सड़कों पर निकल जाइएगा, आपको मुद्दों की जानकारी हो जाएगी। आज अयोध्या, जिस अयोध्या को लोग विकास की, जिस अयोध्या को लोग कहते थे भगवान राम की नगरी है, उस अयोध्या की आज जो हाल वर्तमान सरकार ने कर दिया वो किसी से छुपा नहीं है। आज आप सड़कों पे जाएंगे तो जगह जगह लोग अपने सपनों के महल, आदमी अपने एक घर बनाने के लिए अपना पूरा जीवन लगा देता है, उस घर को स्वयं ही तोड़ने का काम कर रहा है। ये दुर्भाग्य है इस अयोध्या का कि जिस अयोध्या में विकास की बात कही जाती थी। 2012 में जब राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने, उस समय अयोध्या में चौमुखी विकास चारों तरफ दिखाई पड़ता था। चाहे आप दो फ्लाईओवर बनाए गए, आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी उस समय मुख्यमंत्री थे, आदरणीय श्री शिवपाल यादव जी लोक निर्माण मंत्री थे और तेनालीराम पांडे जी उस समय यहाँ के विधायक और मंत्री थे। उन लोगों ने अयोध्या में दो बड़े फ्लाईओवर का निर्माण कराया। आज भारतीय जनता पार्टी जो वर्तमान सरकार है, इसका दूसरा कार्यकाल शुरू हो गया है, लेकिन अभी तक तीसरा फ्लाईओवर इस अयोध्या को नहीं मिल पाया है। ये अयोध्या के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्यशाली और क्या चीज़ कहा जा सकता है। और विकास के नाम पर जो लगातार विकास की बात करते हैं, लगातार जो विकास और जो अपने चाहे वो तहजीब की बात करते हैं, सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस अयोध्या का यही है। मैं तो ये कहूँगा कि हम लोगों के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जिस तरह से हम लोगों के ऊपर भरोसा किया है, हम लोगों का पूरा कोशिश और पूरा प्रयास है कि हम लोग ये सीट जीत करके आदरणीय अखिलेश यादव जी की झोली में डालें, जिससे अयोध्या पुनः विकास के पथ पर अग्रसर हो, अयोध्या में चौमुखी विकास हो और विकास की गंगा बहे। और जो लगातार व्यापारियों के यहाँ उत्पीड़न चल रहा है, जो लगातार आम जनमानस का उत्पीड़न चल रहा है, वो रुके। किससे लड़ाई मानते हैं आप चुनाव में? देखिए, यहाँ पर समाजवादी पार्टी से सबकी लड़ाई है, समाजवादी विचारधारा से सबकी लड़ाई। आज समाजवादी विचारधारा को ख़त्म करने की साजिश पूरे देश में, पूरे प्रदेश में चल रही है। आज जिस तरह से इस देश में गांधी जी को ख़त्म करने की साजिश चल रही है, वो किसी से छुपी नहीं है। आज हम लोगों को गांधी जी की विचारधारा को जीवित रखने की ज़रूरत है और गांधी जी की विचारधारा को केवल और केवल एक पार्टी, समाजवादी पार्टी और समाजवादी विचारधारा ही जीवित रख सकती है। यहाँ के जो मेयर प्रत्याशी उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई जो है सिर्फ समाजवादी पार्टी से सबकी लड़ाई है और किसी से नहीं है। अयोध्या से अमृत विचार के लिए अमित कुमार।